हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यूनिट 2 में व्याकरण के विषय है और व्याकरण के विषय में कुछ प्रत्यय आया हुआ था जिसको हमने अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाए पहले। ठीक है, टाइम कम होने के कारण जो है इसको हम भी शॉर्टकट में ले रहे हैं और बहुत संक्षिप्त में इसको गाइड करेंगे और उसके साथ साथ आप लोग इसका पीडीएफ भी ले लेंगे तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। इसका आप अपने समय दे करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना कम समय में सभी जो प्रत्ययों को और सूत्र सहित समझाना काफ़ी कठिन है, कम समय में नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको हमने पूरे के पूरे अध्ययन करने के बाद हमने इसको एक संक्षिप्त रूप लेकर के आए हैं ताकि आप भी पढ़ें और उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे के वीडियो में। ये प्रत्यय पूरे के पूरे आप देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के यहाँ से प्रश्न आते हैं और किस तरह के यहाँ से आपको पहले देखते हैं हम कृत्य प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय कौन कौन आता है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये तव्यम च तव्यत तव्यत तब तव्यम च तव्यतम चैव अनियर केलिमरौ तथा यतम न्यतम क्यपम चापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। ये 7 जो है तव्य है, तव्यत तव्य अनियर यत क्यप अरण्यत, ये जो 7 है ये सप्त प्रचक्षते, ये 7 जो है क्या होता है, ये तब कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ये जो है कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में आपको मिल जाएगा कृत्य प्रत्यय। ठीक है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की जो पीडीएफ है उससे आपको ये मिल जाएगा और ये भी जो व्याख्या वाला पीडीएफ है ये भी भेमी से ली गई है, हमने यहाँ पर कोड भी कर दिया है। ठीक है, ये भेमी जो है वोल 3 है और पेज संख्या इसका 7 है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डिटेल्स में 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे आप ये तीनों चारों प्रत्यय को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। ये पेज नंबर है भेमी व्याख्या की 7 पेज है और इसका जो वॉल्यूम 3 है ये। ठीक है, वॉल्यूम 3 भेमी व्याख्या 7 पेज। कर्तरी कृत से कृत्य प्रत्यय शुरू होता है। ठीक है, कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो है ये सूत्र जो है विधि सूत्र है, कर्ता अर्थ में ये करा तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। यहाँ पर जो है कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय दोनों होता है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कृत्य संज्ञक प्रत्यय त प्रत्यय तथा खलवर्त प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। ठीक है, तो भाव और कर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो है त प्रत्यय कृतो घट स्तया, तुझे रो बड़ा बनाया गया है। ठीक है, तुझसे घड़ा बनाया गया है, कृतो घटस्तया। ठीक है, कृतो घटस्तया, तुझसे घड़ा बनाया गया है इस अर्थ में। और कृत्य प्रत्यय में तव्यत तव्यत अनियर आदि कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए सिंह धातु, यहाँ सिंह धातु से अकर्मक में त प्रत्यय हो जाता है भावार्थ में। सिंह धातु का एक दृष्टांत भी आया हुआ है, मैं आपको देखा दूंगा। तक्तवतु निष्ठा, ये संज्ञा सूत्र में तक और तवतु का निष्ठा सूत्र निष्ठा संज्ञा होता है, इसी प्रकरण में आया है। त प्रत्यय आया था, त तवतु, ये प्रत्यय का निष्ठा संज्ञा होगा। आगे त और तवतु के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब निष्ठा सूत्र देखिए यहाँ पर जो है ये निष्ठा सूत्र के क्या क्या कह रहा है, निष्ठा हो यानी कि त और तवतु हो। जैसे यहाँ पर निष्ठा संज्ञा कर दिया गया, यहाँ पर निष्ठा त और तवतु का निष्ठा संज्ञा किया गया। अब इस सूत्र से निष्ठा सूत्र से निष्ठा का विधान किया जा रहा है। तो निष्ठा कौन कौन है, त और तवतु। तो निष्ठा सूत्र से किसका हो जाएगा, त और तवतु का विधान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा हो। ठीक है, उनमें त प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, भाव और कर्म में तथा तवतु प्रत्यय कर्तरीकृत के अनुसार कर्ता अर्थ में हो। ठीक है, तयोरेव कृत्यर्थ खलर्था, इसमें क्या होता है भाव और कर्म में होता है कौन प्रत्यय, त प्रत्यय।
और कर्तरी कृत से कर्तार्थ में होता है, तो कर्तार्थ में भी होता है और भावार्थ में भी होता है। तो जो निष्ठा प्रत्यय है या फिर जो त और तवतु है, ये किस किस अर्थ में होता है? भाव और कर्तार्थ में। ये ध्यान रखिए, त और तवतु प्रत्यय भाव और कर्तार्थ में होता है, कर्म अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कहीं परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है कि त प्रत्यय किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में, कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, किस अर्थ में होता है, या फिर किस अर्थ में नहीं होता है। भाव कर्म, कर्ता और कर्म ऐसे दे सकता है, दो दो करके जोड़ी करके दे देगा। तो उसमें कर्म अर्थ में जो है नहीं होता है, कर्ता और भाव अर्थ में होता है। ये ध्यान रखिए। ये 84 पृष्ठ से भूगोल 3 में 84 पृष्ठ से लिया गया है। यहाँ पर जो है ये जितने भी प्रत्यय हमने बताया अभी, ये सब के सब आपको वहाँ से बहमी व्याख्या से देख लीजिए कौन कौन है। तव्यम, तव्यत, अनियर, यत, क्यफ और अन्यत, ये 6 प्रत्यय जो है कृत्य अधिकार में पढ़ा में है। और केलिमर, अलग से केलिमर आया है यहाँ पर। ये 6 प्रत्यय जो है कृत्य के अधिकार में पढ़ा गया है। और केलिमर जो है कृत्य के अधिकार में नहीं पढ़ा गया है। इसमें ये भी ध्यान रखिए कि केलिमर प्रत्यय की यहाँ जो 7 प्रत्यय बताया गया, केलिमर प्रत्यय किसके अधिकार में पढ़ा गया है, ये भी प्रश्न किया जा सकता है। क्योंकि कृत्य के अधिकार में सिर्फ 6 प्रत्यय किया गया है, ये 6 वाला। और केलिमर प्रत्यय किसके अधिकार में किया गया, एक वार्तिक है उसके अधिकार में किया गया है। वो केलिमर प्रत्यय को कृत्य के अधिकार में नहीं आया है। ठीक है, तैरव कृत्य खड़ता, ये भी हो गया। उसके बाद तक तो निष्ठा हो गया, निष्ठा सूत्र से इसका विधान हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत आया है। श्री हिंसायाम धातु त प्रत्यय सति कह प्रयोग। त प्रत्यय में क्या प्रयोग है? श्री हिंसाम धातु से यहाँ से कौन सा रूप बनता है ये पूछ रहा है। ठीक है, श्रितम बनेगा, श्रुतम बनेगा, शीर्ण बनेगा, सर्ता बनेगा। तो इसका दृष्टांत यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे आता है। ठीक है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश च दाह, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? रेप या दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश होकर के निष्ठा से पूर्व धातु से दकार को भी नकार हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है? शीर्णा बन जाता है। किस सूत्र, किससे? श्री हिंसायाम धातु से त प्रत्यय होकर के। इसका पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए धातु क्या है? श्री है। ठीक है, श्री हिंसायाम है। श्री हिंसायाम सूत्र से निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा। निष्ठा सूत्र से क्या हो जाएगा? त प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा सूत्र से क्या हो जाएगा? त प्रत्यय हो जाएगा। और तकार, त का जो है क्या बचेगा? तकार बचेगा, ककार का लोप हो जाएगा लसक तद्धित से। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? रीतई धातु, रीतई धातु से जो रिकार है, इस रिकार को क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा, इत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये श्री बन गया। ठीक है, अब क्या बन गया? ये श्री बन गया। ठीक है, श्री बन गया। और उरण रपर से रपर होकर के उरण रपर से रपर हो जाएगा, तो शीर बन जाएगा। ये जब, क्योंकि री के स्थान पर र करना हो तो क्या हो जाएगा? उरण रपर से ईर हो जाएगा, उरण रपर से रपर होकर के ईर बन जाएगा। शीर हो गया, आगे त। ठीक है, सिर त। और उसके बाद आता है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्य च दह, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? तकार को नकार आदेश हो जाएगा। ये जो तकार है इसको हो जाएगा नकार। तो शीर न। ठीक है, शीर न ऐसे बन गया। अब शीर न बन गया है। ठीक है, शीर आगे न है, शीर न है। तो हली च से क्या हो जाएगा? सकार की जो इकार है उसको दीर्घ हो जाएगा। शीर आगे न। अब नकार को क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। किससे? रसाभ्यान नोण समान पद सूत्र से नकार को नकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इधर हो गया शीर, आगे न, तो इसको ऊपर हो जाएगा तो शीर्ण। अब इसमें सुखा उत्पत्ति और ऋत विसर्ग करने पर शीर्ण बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है ये शीर्ण प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये शीर्ण कहाँ से आया? तो ये एक त प्रत्यय का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर इसको लिया गया है। और इसी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दे रखा है, तो आपको ये पुस्तक प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। आपको 1 घंटा लगा के इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से इसको तैयारी हो जाएगी। 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरे जो है ये 4 प्रत्यय तैयार हो जाएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका पूरा यहाँ पर शब्द रूप दिया गया है।
ठीक है, कैसे बनता है और आप इसको जरूर पढ़। अब जो नेक्स्ट जो प्रत्यय आता है वो है मत्वर्थीया। ठीक है, अभी हमने क्या प्रत्यय पढ़ा, अभी हमने क्त और कृत्य प्रत्यय पढ़ लिए, क्त, क्तवतु और कृत्य प्रत्यय। अब पढ़ते हैं मत्वर्थीया। यहाँ पर ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत आप काफ़ी ध्यान रखें, ये दृष्टांत से पूछा जाता है। उक्तावितो स्नानम स्नातम मया, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्नातम मया स्तुतत्वया विष्णु विश्वम कृतवान विष्णु, इन दृष्टांतों को थोड़ा थोड़ा आप अवलोकन कर लीजिए। अब हम मत्वर्थीया में देखते हैं, मत्वर्थीया में क्या क्या। देखिए यहाँ पर मत्वर्थीया में ये विधि सूत्र है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, तदस्यास्मिन्निति मतुप, मतुप प्रत्यय होता है मत्वर्थीय में। और मत्वर्थीय एक प्रत्यय नहीं है, कई प्रत्यय है। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्लोक है कि मत्वर्थीय किस किस अर्थ में होता है, जो मत्वर्थीय प्रत्यय होता है वो किस किस अर्थ में होता है, इसको आप ध्यान से रखिए। भूमनिंदा प्रशंसासु नित्ययोगे दिशायने संबंधेस्ति विवक्षायाम भवंती मतुवादया। इससे क्या हो जाता है, इसी अर्थ में भूम निंदा प्रशंसा अर्थ में, नित्य की योग में, अतिशयन अर्थ में, संबंध में, ठीक है, और विवक्षा में क्या हो जाता है, मतुवाद है। ये मतुवादी प्रत्यय होते हैं। तो इसीलिए ये श्लोकों का भी यहाँ पर कहीं पर जो है इसी के आधार पर भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसलिए भूम निंदा प्रशंसासु नित्ययोग दिशायन संबंधित विवक्षायाम भवंती मतुवादय, ये आप ध्यान रखें। 300 पृष्ठ में ये मिल जाएगा। और ये वॉल्यूम कौन सा है, 5 है। ठीक है, दोनों PDF आपको मिल जाएगा, तो आप उससे स्टडी कर लीजिए जितना भी आप हो सकता है, क्योंकि इतने कम समय में इस सारे विषय को समझाना काफ़ी कठिन है। और इसको अगर पढ़ना है तो प्रॉपरली एक एक सूत्र करके पढ़ना पड़ेगा, और जितने दृष्टांत हैं उन दृष्टांतों को एक एक करके जो देखना पड़ेगा, तभी आकर के ये याद रहेगा और ये परीक्षा में आने पर किया जा सकता है। और इसका दूसरा विकल्प यही है कि आप अगर पहले पढ़ रखे हैं तो उसको आप जो है रिवीजन कर लिए एक बार, 1 घंटे में आपके पूरे 2-3 जो चैप्टर है वो सारे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चूड़ाला है, चूड़ावान है, प्राणिस्थान के, ठीक है, प्राणिस्थादादो लजन्य तरस्याम। यहाँ पर क्या करता है ये, प्राणिस्थादा तो लजन्य तरस्याम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्राणियों के अंगवाचक हो, ठीक है, तो प्रथमांत अकारांत हो तो प्रातिपदिक से मत्वर्थ में विकल्प करके जो है तद्धित संज्ञक लच प्रत्यय हो जाता है। तो ये लच प्रत्यय मत्वर्थीय में आता है। ठीक है, लच प्रत्यय ध्यान रखिए। उसके बाद लच प्रत्यय का यहाँ दृष्टांत भी आपने देख लिया, ये क्या है, चूड़ालह चूड़ावान। ठीक है, लच प्रत्यय होकर के चूड़ालह चूड़ावान बन जाएगा। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शनि लचः, यहाँ पर क्या प्रत्यय कर रहे हैं, इलच प्रत्यय कर रहे हैं। ठीक है, लोमादि पामादिभ्यो लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यो लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यो शनि लचः। इस सूत्र से क्या हो जाए, इलच प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें क्या क्या रो बनता है, ये देख लीजिए, लोमशः लोमवान, रोमशः रोमवान। अगर ऐसे शब्द देता है कि रोमशः रोमवान, दोनों ही क्या है, मत्वर्थीय प्रत्यय से बनता है। अगर आपको कहीं भ्रम करने के लिए ऐसे शब्द देता है रोमशः रोमवान, तो आप तो रोमवान तो आपको मत्वर्थीय याद है, लेकिन रोमशः ये भी बनेगा मत्वर्थीय में। ठीक है, उसका जो विकल्प रूप में मत्वर्थ के अभाव में होगा। तो लोमवान ये मत्वर्थीय है, लोमशः मत्वर्थीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मत्वर्थ हुआ नहीं है, मत्वर्थ प्रत्यय इलच प्रत्यय हुआ ही नहीं है। ठीक है, और आगे देखिए, दंत उन्नत उरच, ये सूत्र है, दंत उन्नत उरच, ये उरच प्रत्यय करता है। ठीक है, ये भी मत्वर्थीय है। दरंतुः उन्नता दंताः संत्यस्य दंतुरः। ठीक है, उसके बाद जो है वह प्रत्यय भी मत्वर्थीय होता है, वो प्रत्यय है। केशाद्वन्य तरस्याम, केशाद्वन्य तरस्याम से क्या प्रत्यय हो जाता है, वह प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रथमांत केश प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तद्धित संज्ञक वो प्रत्यय विकल्प से होता है। तो यहाँ केशव केशी केशिका केशवान, इस तरह से रो बन जाएगा। उसके बाद जो है इनी और ठना, अतः इनी ठनो, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ये कभी कभी पूछा जाता है। अतः इनी ठनो सूत्र से क्या हो जाता है, इनी और ठन प्रत्यय हो जाता है, किसमें, मत्वर्थीय प्रत्यय है, प्रथमांत आंत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में। ठीक है, तद्धित संज्ञक इनी ठन प्रत्यय होता है। और ये है मत्वर्थ इनी और ठन, ये प्रयोग है। भवादिभ्यश्च, भवादिभ्यश्च ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ठीक है,
ब्रीहि आदि गणपठित प्रथमांत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इनी और ठन प्रत्यय हो जाता है। ये तद्धित प्रत्यय इनी और ठन, ये भी मत्वर्थीय है। ठीक है, बृहदिभ्यश्च से, बृहदिभ्यश्च है अत इनी ठनो, दो सूत्र इनी और ठन का प्रत्यय करता है। और अत इनी ठनो ये जो है प्रथमांत अजंत प्रातिपदिक से करता है, और बृहदिभ्यश्च जो है बृहदि गणपठित शब्दों से करता है प्रथमांत में। ठीक है, उसके बाद जो है वीनी प्रत्यांत है, अस्माया मेधास्रजो वीनी ही। ठीक है, अदंतात् माया मेधास्रज इत्यभ्यश्च मत्वर्थे वीनी तद्धित प्रत्यय। यशस्वी है, यशस्वान है, मायावी है, मेधावी है, स्रग्वी है, ये सब क्या है, ये वीनी प्रत्यांत है। ये ध्यान रखें, वीनी प्रत्यांत है ये। ठीक है, ये सारे प्रत्यय आप नोट करके एक बार रख लीजिए तो ये सारे पता चल जाएगा। वाचो ग्मिनी, ग्मिनी प्रत्यय भी ये मत्वर्थीय है। ठीक है, और अच प्रत्यय ये भी मत्वर्थीय है। अर्ष आदि भ्योज, ठीक है, ये सब मत्वर्थीय प्रत्यय है। अहम शुभो शुभमोर यूस, अहम शुभमोर यूस, यूस प्रत्यय भी मत्वर्थीय है। ठीक है, तो यहाँ पर मत्वर्थीय इतने सारे प्रत्यय हैं, यूस है, अच है। ठीक है, ये हो गया आपका यूस प्रत्यय, अच प्रत्यय है, ग्मिनी प्रत्यय है, उसके बाद बीनी प्रत्यय है, बृहदिभ्यश्च इनी ठनो है, इनी ठन, इनी और ठन प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद व प्रत्यय आया था, उरच प्रत्यय है। ठीक है, और इलच प्रत्यय है, और लच प्रत्यय है, और सबसे पहले जो है वो मतु प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सारे के मत्वर्थीय प्रत्यय है। तो हमारे जो टॉपिक में आया हुआ है मत्वर्थीय, मत्वर्थीयों को पढ़ना है, तो मत्वर्थीय प्रत्यय में मत्तु भी आता है और ये बाकी प्रत्यय भी इसमें आ जाते हैं। और इसका जो प्रोसेस श्लोक है, भूमनिंदा प्रशंसा सुनीति योगी दिशायन संबंधित विवक्षाएं भवंती मतवादया। ठीक है, भूम अर्थ में, निंदा अर्थ में, प्रशंसा अर्थ में, नित्य की योग में, अतिशयन अर्थ में, संबंध अर्थ में, विवक्षा अर्थ में जो है मतुप आदि प्रत्यय होते हैं। इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो, ये मतलब ये हम केवल आपको ये हिंट दे रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है आपको, और उसका पुस्तक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप उसी हिसाब से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से लाभ होगा। और बाकी इसके आगे जो है एक वीडियो हम लाएंगे समास के ऊपर। ठीक है, तो समास, इसके साथ साथ जो है हम स्त्री प्रत्यय को भी इसमें ले लेते हैं ताकि एक साथ ये सारे प्रत्यय खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री प्रत्यय हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था, और स्त्री प्रत्यय में गेंस, गेंब, गेंस, गेन, टाप, डाप, चाप, ये सारे जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, ये सारे स्त्री प्रत्यय को हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय में क्या याद रखना है आपको, ज़्यादातर ये सारे दिखाया जाता है, जैसे अजा, एडका, अश्वा, चटका, मुशिका, वाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, बिलाता, मेधा, गंगा, सर्वा, ये सारे प्रत्यय, ये जो है टाप प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। ठीक है, टाप, ये तो टाप को लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं कि टाप कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, उगितश्च में गीप हुआ है, तो भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये क्या है, गीप प्रत्यय से हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए टिड्ढाणे से क्या हो जाता है, टिड्ढाणे से गीप, गीप होता है, तो ये भी कुरुचरी, नदट, नदी, देवट, देवी, सोपर्णई, ऐन्द्री, औत्सी, उर्ध्वैषी, उर्ध्वनि, उर्मात्री, पंचतई, आक्षिपी, लावण्यकी, यादृशी, ईश्वरी। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह की स्त्रोणी, तरुणी, तलुनी, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये गीप प्रत्यय हुआ है। ठीक है, आप अलग अलग शब्दों को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे पहले टाप का लिख लीजिए, फिर गीप का लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये गीप साथ, गीप हुआ है यहाँ पर, ये भी गार्गी, गार्गी में गिम्प की स्किन से कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो है गार्गी में गीप हुआ है। ठीक है, यश्च से गीप हुआ है यहाँ पर। सूत्र तो कम पूछ सकता है, यहाँ पर ये पूछ सकता है जो, तो शीत गौरादिभ्यश्च से गीस प्रत्यय होता है, शीत गौरादिभ्यश्च से गीस प्रत्यय होता है। गार्गायणी है, नर्तकी है, गौरी है, अनडुही, अनडवाही। ठीक है, ये सब क्या हुआ है, यहाँ पर गीस हुआ है, गीस प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी गीप प्रत्यय हुआ है, गीप प्रत्यय। कुमारी है, यहाँ पर गीप प्रत्यय हुआ है। और
इससे भी गिम्प वर्णाद वर्णाद अनुदात्तात्वोपधातो नाह, इस सूत्र से गिम्प प्रत्यय होता है कि एति एनी एता रोहिणी रोहिता, ये गिम्प बन जाता है। तो और क्या क्या है, हाँ वो तो गुणवचनात्, इससे गीस प्रत्यय होता है तो मृद्धि मृदुहु, ये दोनों बन जाता है ये शब्द। बहुई बहुहु, ये गीस प्रत्यय है। तो ये आपको छांट के रखना है कि गीस प्रत्यय कहाँ हुआ है, गीप प्रत्यय कहाँ हुआ है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। पुम योगात आख्यायाम, इस सूत्र से क्या हो जाता है, गीस प्रत्यय होता है। ठीक है, पुम योगात आख्यायाम, गोपस्य स्त्री गोपी, गोपी जो है यहाँ पर पुम योगात आख्यायाम सूत्र से गीस प्रत्यय हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है गोपालिका है, अशुपालिका है, सर्विका है, कारिका है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये उसका प्रत्यय प्रति उदाहरण है। ठीक है, कुंती, सूरी, कुंती, मानुषीयम, यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है, सूरी में गीप प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, अत्र पुम योगादाक्ष्यामी गीस। ठीक है, गीस प्रत्यय हो गया है। अब आगे देखिए कृतात्करण पूर्वात, कृतात्करण पूर्वात से गीस होता है। अब वस्त्र कृति, क्वचिन धनकृता। ठीक है, और यहाँ पर जो है इससे भी गीप प्रत्यय, स्वांगाच्योपसर्जनाद असंयोग पदार्थ, इससे भी गीस प्रत्यय होता है। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, अतिकेशी अतिकेशा बन जाएगा, चंद्रमुखी चंद्रमुखा, ये चंद्रमुखी ध्यान रखना, चंद्रमुखी बहुत पूछ सकता है। ऐसे जो प्रसिद्ध शब्द है उन सबको पूछता है परीक्षा में। न क्रूड़ादि व्यवश्च, न क्रूड़ादि व्यवश्च, गीस होता है इसमें तो कल्याण क्रूड़ा हो जाएगा, आकृति गुण सूच घना। ठीक है, नखमुखात संज्ञायाम, ये बहुत ही न गीस, नखमुखात संज्ञायाम, ये गीस का निषेध करता है। कहाँ है, नखमुखादि शब्दों में। ठीक है, गोमुखा है, शूर्पणखा है। ठीक है, ताम्रमुखी है, यहाँ पर जो है यहाँ पर गीस नहीं हुआ है। हाँ ये देख लीजिए, जातेर स्त्री विषयाद विषयाद अयोपदात, ये सूत्र से क्या हो जाता है, जातिवाचक यन्न च स्त्रियम नियतमयोपदम तत स्त्रियम गीस गीस, तटी, वृषली, कटी, बहुवृचि और मुंडा। ठीक है, मुंडा नहीं, ये प्रति उदाहरण है, जाति नहीं कहता तो मुंडा में क्या नहीं हुआ है, यहाँ पर गीस नहीं हुआ है। ठीक है, मुंडा में टाप हो गया होगा। ठीक है, तो हई में भी नहीं हुआ है, हई में क्या हुआ, 11 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं। इसमें 11 कौन है, ये अश्वा है, हई का अर्थ अश्वा है, गरबी कुरी। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय, इतो मनुष्य जाते हैं से गीस होता है, दाक्षी बनता है इससे, इतो मनुष्य जाता है से गीस होता है तो दाक्षी बनता है, क्योंकि ये गीस गीन जो है सब में इकार है और सबका जो है इकार ही बचता है, तो उसको इसलिए यहाँ पर कठिनाई होता है डिसीजन करने के लिए। अगर इसको आप पढ़े नहीं है ठीक से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कम बहुरू ऊंग प्रत्यय होता है। तो इसी तरह जो यहाँ गीस गिन प्रत्यय होता है, ये गिन, सारंगर वाद्यों गिन, ये प्रत्यय हो गया गिन प्रत्यय इसमें। तो इसमें गिन प्रत्यय किसमें हुआ, सारंगरवि बौद्धि ब्राह्मणी, यहाँ पर जो है गिन प्रत्यय हुआ। यूनिवर्सिटी, युवती शब्द बहुत प्रसिद्ध है, यूनिवर्सिटी से स्त्री ती प्रत्यय हो जाता है, यूनिवर्सिटी में ती प्रत्यय हो जाता है ना, यहाँ गिव गिस गिन कुछ भी नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में ती प्रत्यय, ये पूछा जा सकता है। और भी स्त्री प्रत्यय के बारे में हमने डिटेल्स में पूरा वीडियो बनाए थे, 2-3 वीडियो बना हुआ है तो 20-20 मिनट का, तो उसको आप ज़रूर देखिए। स्त्री प्रत्यय भी हमने इसके साथ कवर कर लिए। तो इसमें जो रिवीजन क्लास में तक तवत्व कृत्य स्त्री प्रत्यय मत्वर्थ ये सब का सब यहाँ प्रत्यय हमने संक्षिप्त में ले लिया ताकि आप उसको आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी विषय जब आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में उसको करना कठिन होता है। कोई भी आपको विषय जो है आपको पूरे के पूरे तैयार के कोई नहीं दे पाएगा और वो आपके लिए लाभदायक भी नहीं होगा। इसलिए मूल पुस्तक को आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, कोई भी विषय हो।
हम केवल आपको उतना बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है और क्या होने वाला है, ठीक है। और डिटेल्स में पढ़ना है तो फिर एक एक करके सभी चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको अगर पढ़े होंगे पूरे के पूरे चैप्टर को तो आपको वहाँ पर जो उसका संभावनाएं हैं वो भी आपको करने में आसान होता है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, हमारी प्रतीक्षा ज़्यादा ना करके, ठीक है। हम जितना कोशिश कर रहे हैं, समय बहुत कम मिलता है और हम भी कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन 1-2 रिवीजन हो जाए कम से कम, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और जो भी आपका समस्या हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जिसके ऊपर भी प्रश्न करना हो, और हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी आपको उसके समाधान बता दें, ठीक है। हमें भी खोजना पड़ता है क्योंकि सभी विषय उपस्थित नहीं होती है और बहुत सारे चीज़ें जो पढ़े हुए हैं लेटेस्ट में वो तो उपस्थित रहता है, जो कभी बहुत दिन पहले पढ़ा होगा या कहीं पढ़े होंगे थोड़ा बहुत वो उसको सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये व्याकरण का और एक इसमें आ सकता है, समास के ऊपर बोल सकते हैं एक बार, तो कोशिश करेंगे कल समास को जल्दी करके फिर हम जो दूसरे विषय है उसके बाद हम साहित्य के विषय को लेंगे, क्योंकि साहित्य विषय हमने बिल्कुल पढ़े नहीं है। बाकी विषय तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़े हैं, ठीक है। और जो विषय आपको ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा है उसके विषय में आप बताइए तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है। जो विषय बाकी धर्मशास्त्र भी हमने काफ़ी पढ़ा था और मीमांसा के ऊपर भी 2-3 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, वहाँ से जितने प्रश्न आएंगे किया जा सकता है। और न्याय वैशेषिक के ऊपर भी हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है और भी उसमें देख लेंगे अगर कोई आवश्यक होगा तो, ठीक है। आपको अगर परेशानी होती है तो आप बताइए, उसको हम कर देंगे। और बाकी विषय में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं और बाकी आप लोग भी गाइड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। सर्वदर्शन में भी जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने काफ़ी कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं साहित्य में। व्याकरण के बाद हम साहित्य करेंगे क्योंकि साहित्य में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो अलंकार है, छंद है, इसको और के बाद डिस्कशन करेंगे। छंद को डिस्कशन करेंगे, अलंकार को भी एक पूरे अलंकार को एक चैप्टर में ले लेंगे, उसका हम तैयारी कर रहे हैं। अभी नोट्स भी हमने आपको भेजा था लेकिन उन नोट्स से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, अभी कल करेंगे इसको, दोपहर में कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और बाकी जितना विषय है साहित्य का वो अभी नेक्स्ट कर देंगे। हरिओम।